दौड़ चल रही है, क्या मानते हैं आप? नहीं, अब ऐसा है कि आप जानते हैं कि उनके नेता भी 31 दिसंबर 1 जनवरी फेस्टिवल मनाते हैं। उनके लिए दिवाली से ज़्यादा बड़ा फेस्टिवल होता है ये, तो वो उसी में व्यस्त होंगे मुझे लगता है। और जैसा उनके नेता वैसा उनके कार्यकर्ता। नहीं, लगातार दिल्ली दौड़ हो रही है, नरोत्तम गए, बाकी लोग भी जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बदलाव क्या का चीज़ बन रहा है? सब अफवाह है ये सब, इसमें कोई दम नहीं है। अभी सब लोगों की ड्यूटी लगी हुई है। नरोत्तम जी की उत्तर प्रदेश में ड्यूटी लगी हुई है, हम लोगों को अलग अलग कामों में लगाया गया है चुनाव के ही। तो अभी सभी कार्यकर्ता जिनकी जहाँ ड्यूटी लगी वो लगे हुए हैं। अब पता नहीं कहाँ से कैसे कुछ बातें अखबारों में पढ़ने को मिल रही है, मैं भी आश्चर्यचकित हूँ। कालीचरण जी को लेकर संजय निरुपम का फिर बयान आया था कि मतलब महाराष्ट्र को मौका मिलना चाहिए इस मामले में, जो कार्रवाई नहीं हो रही है, जो देखिए, मुझे लगता है कि संतों के बारे में कोई टीका टिप्पणी ज़्यादा उचित भी नहीं है, मैं चाहता भी नहीं कि करें, पर हाँ संयमित भाषा होना चाहिए। पर इस प्रकार कानून का उपयोग करना, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझाइश से भी की जा सकती है। हमने देखा है कि इस देश के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगे, और वहाँ पर खुद राहुल गांधी गए उनकी पीठ थपथपाने के लिए। तमाम विपक्ष के नेता, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो चाहे आप पार्टी, उनके नेता गए। तो जब भारत के खिलाफ कोई टिप्पणी करे, भारत को टुकड़े होने की बात करे, तो आप उनकी पीठ थपथपाओगे। और कोई व्यक्ति अपने दिल के जज्बात को कहे तो उनके लिए बोलने का अधिकार सुरक्षित नहीं है। और इसलिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मानदंड सुनिश्चित करना, ये सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिशें हैं। मैं समझता हूँ कि संतों के प्रति थोड़ा सा लिबरल रहना चाहिए। बीजेपी के प्रबंध कई संगठन सक्रिय हो गए, कल भी राजधानी भोपाल में कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। देखिए, बाकी राजनीतिक दलों के लिए यह राजनीति है, और हमारे लिए एक मिशन है कि जो व्यक्ति जिस बात के लिए हकदार है उसका हक मिलना चाहिए। तो पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए, ये हमारी पॉलिसी है, ये हमारा निर्णय है। हम इसमें राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारा ये मिशन है कि जो जिसका हक है उसको हक मिलना चाहिए। इसलिए हम उस मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। लोग राजनीति कर रहे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी कर ही रही, तो आप प्रदर्शन किस बात पर कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि हर चीज़ में लोग राजनीति करते हैं, हम हर चीज़ में राजनीति नहीं करते। सरकार क्या अपना पक्ष रखने में कहीं ना कहीं पीछे रही, या कहीं ना कहीं कमजोरी रही? कोर्ट में भी जिस तरीके से जो रखना चाहिए था पक्ष, वो भी वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो है सरकार की कमजोरी नजर आई। देखिए, इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि कोई न्यायालय में क्या किसने बात की, किसने पक्ष रखा, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष बहुत साफ है। देश के प्रधानमंत्री ने अपने पहले भाषण में जिस प्रकार कहा था कि हम पिछड़ों को सशक्त करेंगे, और उसी दिशा में आपने देखा होगा कि जो पिछड़ा आयोग है उसको संवैधानिक अधिकार दिए हैं। आज तक आज़ादी के बाद पिछड़े वर्ग आयोग को कभी भी संवैधानिक अधिकार नहीं मिला था। ये संवैधानिक अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए हमारी मंशा और हमारी दिशा बहुत साफ है। देखिए, बाकी राजनीतिक दलों के लिए यह राजनीति है, और हमारे लिए एक मिशन है कि जो व्यक्ति जिस बात के लिए हकदार है उसका हक मिलना चाहिए। तो पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए, ये हमारी पॉलिसी है, ये हमारा निर्णय है। हम इसमें राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारा ये मिशन है कि जो जिसका हक है उसको हक मिलना चाहिए। इसलिए हम उस मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। लोग राजनीति कर रहे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी कर ही रही, तो आप प्रदर्शन किस बात का कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि हर चीज़ में लोग राजनीति करते हैं, हम हर चीज़ में राजनीति नहीं करते। सरकार क्या अपना पक्ष रखने में कहीं ना कहीं पीछे रही, या कहीं ना कहीं कमजोरी रही? कोर्ट में भी जिस तरीके से जो रखना चाहिए था पक्ष, वो भी वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो है सरकार की कमजोरी नजर आई। देखिए, इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि कोई न्यायालय में क्या किसने बात की, किसने पक्ष रखा, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। पर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष बहुत साफ है। देश के प्रधानमंत्री ने अपने पहले भाषण में जिस प्रकार कहा था कि हम पिछड़ों को सशक्त करेंगे, और उसी दिशा में आपने देखा होगा कि जो पिछड़ा आयोग है उसको संवैधानिक अधिकार दिए हैं। आज तक आज़ादी के बाद पिछड़े वर्ग आयोग को कभी भी संवैधानिक अधिकार नहीं मिला था। ये संवैधानिक अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए हमारी मंशा और हमारी दिशा बहुत साफ है। कमलनाथ जी बहुत फुर्सत में है, दिखाई नहीं दे रहे। दिल्ली में फिर एक बार उनकी दौड़ चल रही है, क्या मानते हैं आप? नहीं, अब ऐसा है कि आप जानते हैं कि उनके नेता भी 31 दिसंबर 1 जनवरी फेस्टिवल मनाते हैं। उनके लिए दिवाली से ज़्यादा बड़ा फेस्टिवल होता है ये, तो वो उसी में व्यस्त होंगे मुझे लगता है। और जैसा उनके नेता वैसा उनके कार्यकर्ता। लगातार दिल्ली दौड़ हो रही है, नरोत्तम गए, बाकी लोग भी जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बदलाव क्या का चीज़ बन रहा है? सब अफवाह है ये सब, इसमें कोई दम नहीं है। अभी सब लोगों की ड्यूटी लगी हुई है। नरोत्तम जी की उत्तर प्रदेश में ड्यूटी लगी हुई है, हम लोगों को अलग अलग
कामों में लगाया गया है चुनाव के ही। तो अभी सभी कार्यकर्ता जिनकी जहाँ ड्यूटी लगी वो लगे हुए हैं। अब पता नहीं कहाँ से कैसे कुछ बातें अखबारों में पढ़ने को मिल रही, मैं भी आश्चर्यचकित हूँ। कालीचरण जी को लेकर संजय निरुपम का फिर बयान आया था कि मतलब महाराष्ट्र को मौका मिलना चाहिए इस मामले में, जो कार्रवाई नहीं हो रही है जो चीज़। देखिए, मुझे लगता है कि संतों के बारे में कोई टीका टिप्पणी ज़्यादा उचित भी नहीं और मैं चाहता भी नहीं कि कोई करें, पर हाँ संयमित भाषा होना चाहिए। पर इस प्रकार कानून का उपयोग करना, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझाइश से भी की जा सकती है। हमने देखा है कि इस देश के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगे और वहाँ पर खुद राहुल गांधी गए उनकी पीठ थपथपाने के लिए। तमाम विपक्ष के नेता, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो चाहे आप पार्टी हो, उनके नेता गए। तो जब भारत के खिलाफ कोई टिप्पणी करे, भारत को टुकड़े होने की बात करे, तो आप उनकी पीठ थपथपाओगे। और कोई व्यक्ति अपने दिल के जज्बात को कहे तो उनके लिए बोलने का अधिकार सुरक्षित नहीं है। और इसलिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मानदंड सुनिश्चित करना, ये सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिशें हैं। मैं समझता हूँ कि संतों के प्रति थोड़ा सा लिबरल रखना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि शायद कुछ एक प्रबंध समिति का एक मानदंड बनाया है और उसके अनुसार जो लोग हैं उनको शायद लिया गया है। बाकी हो सकता है कि कुछ लोगों को विशेष आमंत्रित करके बुला लें बाद में।